हेलो दोस्तों, आज हम लोग बिहार पुलिस मद्य निषेध का आंसर की देखेंगे, जिसमें कि देखिए जीके में पहला क्वेश्चन था कि जो यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ पे, तो ये न्यूयॉर्क होगा। प्रथम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे भारत में कहाँ पे बैठाया गया, तो ये तारापुर हो जाएगा। ब्लैक मूवमेंट से संबंधित नेल्सन मंडेला। उसके बाद था हड़प्पा में जो है तालाब सब कहाँ पे पाया गया था, तो ये धौलावीरा हो जाएगा। उसके बाद था फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, जनरल बिपिन रावत। उसके बाद एक परख करके था वर्ड, किससे संबंधित है, तो ये छात्रों को शिक्षा के लिए या लिखने के लिए संबंधित था। फिर था प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो 1914 में। फिर था भारत में जो है भारत का संप्रभुत्व कौन है, तो यह हो जाएगा भारत के लोग। फिर था कि इसमें से कौन प्राकृतिक रूप से नहीं होता है, तो ये बगीचा। उसके बाद था कि किसमें जो है सोयाबीन, किसमें प्रोटीन और उससे प्रोटीन अधिक पाया जाता है और उससे तेल भी बनाया जाता है, तो ये सोयाबीन हो जाएगा। फिर एक खिलाड़ी का नाम था, किससे संबंधित है, तो उसका शतरंज हो जाएगा। फिर था पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पे जल पाया जाता है, 71% भाग पे। भारत एक विकासशील देश है। और बहुत सारे पार्टियां किस प्रकार के शासन में पाया जाता है, शुद्ध लोकतंत्र में। फिर था कि ऐसे कंपनी जो एक से अधिक देशों में कार्य करता है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कृषि। उसके बाद था सुंदरी वृक्ष कहाँ पे पाया जाता है, तो ये मैग्रोव या डेल्टाई वन में पाया जाता है। उसके बाद था कि आपका बादल किस तरह का मिश्रण होता है, तो ये द्रव में गैस का मिश्रण होता है। फिर था लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये स्टालिन आपका हो जाएगा। फिर था कि इंडो चाइना में पहले कौन कौन सा देश आता था, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस। बिहार दिवस 22 मार्च को। आरबीआई का गवर्नर शक्तिकांत दास। कबीर दास कहाँ संबंधित थे, तो ये वाराणसी संबंधित थे। ये लोहा और दूसरे चीज़ों पे जंग लगने से बचाने के लिए जस्ता का पेंटिंग किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग में किया जाता है। और विद्युत जनरेटर आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर एक क्वेश्चन था, ठीक से याद नहीं है, इसका आंसर 1993 होता है। और फिर था तारापुर में कौन सा संयंत्र है, तो ये आणविक संयंत्र यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट। फिर था कर्नाटक में होने वाले वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। ये तृतीयक क्षेत्र से संबंधित अर्थशास्त्र का क्वेश्चन है, तो ये पशुपालन हो जाएगा। फिर था नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है, तो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। उसके बाद था भारत विधान परिषद का कार्यकारी अध्यक्ष, तो यह हो जाएगा कार्यकारी सभापति, तो ये अवधेश नारायण सिंह। नाजीबाद संबंधित जर्मनी से था। और रविदास कोबलर थे यानी कि मोची थे। आधुनिक तकनीकी विकास। फिर था आपका कि जो जापान जो है विकसित किस तरह से हुआ, तो आधुनिक तकनीकी विकास के कारण हुआ। फिर था सौविनय अवज्ञा आंदोलन किससे था, कब हुआ था, तो 1930 दांडी मार्च से शुरुआत हुआ था। फिर था आपका जो संविधान प्रारूप समिति बना था उसमें कौन भाग नहीं लिया था, तो उसमें मोहम्मद अली जिन्ना भाग नहीं लिया था। फिर अब आ जाइए आप, ये फिर क्वेश्चन था इसमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, तो आपका सूर्य हो जाएगा। फिर था कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन जो बनाता है और पौधा किस चीज़ से क्या कहलाएगा, तो इसमें उत्पादक हो जाएगा। फिर था आपका कि मानसून, भारत में मानसून लौटने का अवधि कब से कब तक होता है, तो अक्टूबर से नवंबर तक हो जाएगा। फिर एक कोई पुरस्कार था और किस राज्य को मिला था, तो इसका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। एक पर्वत श्रृंखला था जिसका जो कहाँ पे था ये पूछा गया था, तो उसका आंसर बस्तर हो जाएगा। फिर था आपका कि वोटर लिस्ट को सामान्य भाषा में क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन वोटर लिस्ट था, ये वोटर लिस्ट आपका हो जाएगा। फिर था कि मृदा जो कटाव को किस तरह रोक सकते हैं, तो ये वन रोपण हो जाएगा। फिर जीएस में देखिए बायोगैस का प्रमुख घटक मीथेन। मेंडलीफ को किस लिए जाना जाता है, तत्वों के आवर्त सारणी के लिए। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन का। अनुवांशिक का जनक मेंडल जी. फिर था अनवीकरणीय ऊर्जा, तो ये सूर्य हो जाएगा। फिर था न्यूटन थर्ड लॉ के कारण किसी वस्तु पर जो बल लगता है वो किस प्रकार का होता है और कहाँ पे लगता है, तो एक ही वस्तु पर
विपरीत दिशा में लगता है। फिर आ जाइए हिंदी में, एक सेंटेंस दिया हुआ था और उसमें कुछ पूछा गया था किसके लिए है, तो वो साहित्य के लिए उसका यूज किया गया था। फिर अपोजिट वर्ड में यानी कि विपरार्थक शब्द में पूछा गया था, 4 ऑप्शन था, उसमें से पूछा कौन एग्जैक्ट विपरार्थक है, तो वो गौरव का लाघव होता। दाल का प्लूरल फॉर्म पूछा गया था, तो ये आपका दालें हो जाता। फिर कमल का पर्यायवाची पूछा गया था, सरोज पंकज अरविंद हो जाता। जितेंद्रिय का संधि विच्छेद पूछा गया था, तो चित प्लस इंद्रिय हो जाता। फिर अब आ जाइए आप मैथ में, तो एक क्वेश्चन था परसेंटेज का ही था, डिस्काउंट दिया हुआ था, उसका निकालते 350 आता, दूसरे का 32 आता। फिर एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन था कि एक पासा को फेंकने पर कितना बार अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 होता। फिर एक क्वेश्चन था जिसका आंसर आता 20%। फिर एक समचतुर्भुज से क्वेश्चन था जिसका कि एरिया पूछा गया था, उसका आपको डायगोनल यानी कि विकर्ण और एक भुजा दिया हुआ था और उसका एरिया पूछ रहा था, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर निकलता। फिर एक और क्वेश्चन था, उसका 54 निकलता। फिर पूछा गया था कि एक 10 बाय 5 के कमरे में अधिकतम कितने लंबाई का रॉड रखा जा सकता है, तो वो निकालते आप √100 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करके 15 मीटर निकलता। फिर एक सर्वांग समता से था कि कौन सा इसमें नहीं होता है, तो SAS होता है, SSS होता है, ASA होता है, उसमें SSA नहीं होता, तो ये आपका सही होता है। फिर था किस ट्रेंगल में 2 एंगल का योग जो है तीसरे के बराबर होता है, तो वो समकोण में होता है। फिर इंग्लिश में देखिए आपको एक प्रीपोजिशन लगाना था जिसमें अप्लीकेबल टू हो जाता। फिर नाइदर स्टूडेंट्स नोर टीचर इज हो जाता। फिर एक एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए दिया हुआ था, हिंदी ही स्पीक्स हिंदी, तो हो जाता हिंदी इज स्पोकन बाय हिम। और एक था प्रोटेस्ट का सैनोनिम्स था, तो वो हो जाता टू ऑब्जेक्ट। ओके, तो और यदि आपको क्वेश्चन कुछ पता होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। ओके।